जाओ, ये अल्लाह का घर है, ये इबादत के लिए बनाया गया है, यहाँ पे जिक्र स्टार्ट किया जाता है। अब उसके जो दिल के अंदर खौफ था वो सारा चला गया। ये मैंने ये सुना है कि आपके पास जो आता है उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि सोसाइटी अपनी कौम, उसकी कौम के 300 अफराद थे, अपनी कौम के सामने गया तो लोगों ने उसका हाल देखा, उसकी हालत को देखा। लोग कहने लगे कहाँ से आए हो? उसने आगे से कहा मेरी कौम, आज मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अल्लाह के नबी के पास से होके आया हूं। ये बाद में पूछना कि क्या हुआ, मेरी कौम सारे मेरे साथ चलो। सारी कौम को लेकर अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर सारी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे मुसलमान भाइयों, ये अदले का बदला है कि मैं आपके साथ अच्छा रवैया रखूं, आप भी मेरे साथ अच्छा रवैया रखें। ये जिस तरह आप नैंद्रा देते हैं ना शादी के अंदर, ये वही हिसाब है। जो आपसे अच्छा से आपके साथ अच्छा रवैया ना रखे, आप उसके साथ सिला रहमी करें, आप उसके साथ अच्छा रवैया रखें, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। और कुरान मजीद इरशाद फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ फरमाने वाले, यही अल्लाह के दोस्त हैं। अब जिस तरबियत की, जिस इस्लाह की, जिस तालीम की मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ, एक बाप अपने बेटे की तरबियत करते हुए सबसे पहला जो जुमला इरशाद फरमाता है या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, कभी अल्लाह के साथ शिरक न करना। सुभान अल्लाह। ला तुशरिक बिल्लाह, कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। ये इरशाद फरमा लेने के बाद फिर एक वालिद, यहाँ तो वालिद को बयान फरमाया गया, लेकिन एक पीर अपने मुरीद की इसी तरह तरबियत करेगा, एक सियासी रहनुमा भी अपने से मोहब्बत करने वालों की इसी तरह तरबियत करेगा। एक उस्ताद, एक टीचर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, मदारस के अंदर, तमाम जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तरबियत का कोई पहलू मौजूद हो, वो ऐसे ही तरबियत करेंगे कि बेटा शिरक नहीं करना। क्यों? शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरे बेटे याद रखना, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावात औ फिल अर्द यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। मेरे बेटे शिरक नहीं करना। और मेरे बेटे दूसरी नसीहत ये है कि कभी याद रखना, रिस्क के पीछे अल्लाह की नाफरमानी न करना। सुभान अल्लाह। क्यों? तेरा रिस्क अगर राई के दाने के बराबर भी किसी मजबूत चट्टान के अंदर हुआ, औ सखरा औ फिस समावात, या आसमानों में हुआ, औ फिल अर्द, या जमीन में हुआ, यअति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, मेरी ये तरबियत है, मेरी ये नसीहत है तुझे, मैं तुझे ये तालीम दे रहा हूँ, अल्लाह उस रिस्क को, राई के दाने के बराबर रिस्क को तेरे पास ले आएगा। क्यों? इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, तेरा रब बड़ा बारीक बीन है, आगाह है, खबरदार है। ये देखें, अब नसीहत हो रही है, तरबियत हो रही है बेहसियत वालिद। क्या मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ? वहां पे जिन लोगों की तरफ से ये हरकत की गई, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी? वो तो जलेगा, अल्लाह उसे सजा देगा इस दुनिया के अंदर, कल दोज़ख के अंदर भी उसे सजा देगा। हाँ, अल्लाह माफ फरमाने वाला भी है, वो माफ फरमा दे, आपकी तरफ से माफी हो जाए। जिस तरह यहूद के अंदर, यहूद की शरीयत जो थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, वहां पे एक चीज वाजिब थी, वो क्या था? किसास, खून का बदला खून। फिर जो नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, उसमें एक चीज वाजिब थी, वो थी दियत, कि जो उसका खून बहा बनता है, जितने रुपए दिरहम दिनार जितने बनते हैं उस हिसाब से वो देगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, उम्मत मोहम्मदी के लिए अल्लाह ने तीनों रास्ते हमवार फरमा दिए, तीनों रास्ते फरमा दिए। खून का बदला खून भी कर सकते हो, इरशाद फरमाया खून का बदला खून भी कर सकते हो। और दूसरा इरशाद फरमाया दियत भी ले सकते हो। और तीसरा इरशाद फरमाया फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। हाँ, अगर तुम चाहो तो अल्लाह की रजा के लिए माफ भी कर सकते हो। ये उम्मत मोहम्मदी का तुर्रा इम्तियाज है। आप लोगों को देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने आपकी इस हुर्मत को बयान फरमाया। और हुर्मत इस कदर बयान फरमाई गई कि इस दफा तकरीबन 8 से 10 लाख
रुपए लगाकर एक बंदा हज के लिए, हज की शहादत हासिल करने के लिए गया है। वहां पे 10 लाख की तादाद मौजूद थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमाते फरमाते आप बैतुल्लाह को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के घर, ए बात तुझे मरहबा, तू बड़ा अजीम है, तेरी हुर्मत बड़ी अजीम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरी हुर्मत से ज्यादा, तेरे वकार से ज्यादा, तेरी इज्जत से ज्यादा ये जो तेरा तवाफ कर रहा है इसकी इज्जत ज्यादा है, इसकी इज्जत ज्यादा है। क्यों? तुझ में एक चीज हराम करार दी गई है। वो क्या है? वो जिदाल करना, कत्ल करना, जंग करना। लेकिन एक मुसलमान का खून भी हराम है, एक मुसलमान की जान भी हराम है, और एक मुसलमान की तजलील करना, ये 3 चीज़ें हराम हैं। यानी बैतुल्लाह शरीफ के मुकाबले में मेरी हुर्मत, आपकी हुर्मत को अल्लाह के प्यारे महबूब ज़्यादा करार दे रहे हैं। अपनी इस हुर्मत को समझें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। आप 2 मिनट नहीं? अच्छा, फिर एक बाप अपने वालिद, एक बाप, आगे से आप जो आपका रिश्ता बनता है, इसमें माँ को ले लें, इसमें बहन को ले लें, इसमें भाई को ले लें, इसमें उस्ताद को ले लें, जिसका जो मनसब है, जो जहां पे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है इस सोसाइटी के लिए, इस मुआशरे के लिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने अगर मुझे पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पैदा किया है। मेरी जिंदगी आपके लिए वक्फ होनी चाहिए, मेरी जिंदगी आपके लिए, मेरा उठना बैठना आपके लिए होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में ये अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, पूरा दीन एक जुमले के अंदर इरशाद फरमा दें, एक लफ्ज के अंदर पूरा दीन आप कैलकुलेट करके इरशाद फरमा दें। मेरे और आपके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे अखलाक हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे अखलाक हैं। अगर अखलाक अच्छे हैं, अल्लाह नमाजों को कबूल फरमाएगा। अगर अखलाक अच्छे हैं, तुम्हारी ज़कात को कबूल फरमाएगा। अगर अखलाक अच्छे हैं, जब ये अर्ज की, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नमाजों को तभी कबूल फरमाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, नमाजें फर्ज इसलिए की गई है ताकि तुम्हारी आदत अच्छी हो जाए, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन पैदा हो जाए। एक इमाम के पीछे खड़े होकर जब तुम अल्लाह अकबर की सदा लगाते हो, फिर जिस तरह गुनाहों से अपने आप को नमाज के अंदर बचाए रखते हो, आम जिंदगी के अंदर भी तुम्हारा वही रवैया, वही लहजा, वही आजिज़ी होनी चाहिए। और फिर वालिद अपने बेटे से क्या कहता है, आगे सुने, या बुनय्या अक़िमिस सलाह, मेरे बेटे मेरी तरबियत सुन लो, मैं तो जान रहा हूँ मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मेरे बेटे तू जवानी को पहुँच रहा है, मेरी तरफ से मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। वो क्या कि या बुनय्या अक़िमिस सलाह, मेरे बेटे नमाज की पाबंदी करना, वअमुर बिल मारूफ, मेरे बेटे सुनता जा। कल क़यामत के दिन यूँ ना कहना कि मेरे बाप ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि मेरे लख्ते जिगर, मेरे गोश्त के टुकड़े, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुन, नमाज की पाबंदी करना, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से मना करना। और फिर इरशाद फरमाया, वस्बिर अला मा असाबक, नमाज के लिए उठेगा, किसी मजलिस से उठना तेरे लिए मुश्किल होगा, अपने ऑफिस से उठना तेरे लिए मुश्किल होगा, अपने घर से सुबह फजर के लिए उठना तेरे लिए मुश्किल होगा, सोसाइटी के मामलात हल करते हुए तेरे लिए नमाज पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बेटे नमाज पढ़ने के लिए और नेकी का हुक्म देने में, बुराई से रोकने में तुझे बड़ी दुश्वारियां आएंगी, बड़ी मुश्किलात आएंगी, तो फिर सब्र करते रहना। सुभान अल्लाह, इस्तिकामत, साबित कदमी के साथ आगे चलते रहना। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर,